हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 30 हार्ड चैलेंज का आखिरी दिन है, यानी कि 30 हार्ड चैलेंज का 30वां दिन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ्स के बुक से चैप्टर 9 का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसका पहले मतलब समझा देता हूँ। तो देखिए, एक ट्री है जो कि क्या हुआ, जब आंधी आया ना तो वह टूट गया। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक ए से यहाँ तक एक ट्री था लंबा सा। ओके, और क्या हुआ, ये बीच वाला हिस्सा टूट के बेंड हो गया जब स्टॉर्म आया, मतलब तेज हवा चली तो। और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। और ये जो बी से डी यानी फुट का जो दूरी है वह 8 मीटर है। तो अब बताना है कि जो पेड़ का हाइट था वह कितना था। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना होगा। इसमें हम लोगों को ये बी सी और ये जो आपका ये टूटा हुआ हिस्सा है क्या है हम लोगों का सी डी, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर ले तो हम लोगों का पेड़ का हाइट पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो आपका ए बी यानी कि क्या, जो आपका ए बी है, ए बी इज अ ट्री विच ब्रेक्स एट सी। ए बी एक ट्री है जो कि सी पॉइंट से क्या हुआ, ब्रेक हो गया एंड इट टचेज ग्राउंड टू एट डी। ओके, और ये डी पॉइंट पे क्या हुआ, टच कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे 30 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक, ये देखिए, ये आपका यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा 90 डिग्री का सामने वाला, और नीचे वाला हम लोग का बेस हो जाएगा। तो आप लोगों को बी दिया है और पी आपको निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पी और बी किस में आता है, तो पी और बी आपका आता है tan में। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे tan, और कितने डिग्री का निकालना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका p बाई बी। तो p आपका क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा बी सी, या फिर यू कहिए सी बी। ओके, बाई फिर आपका ये बी डी, बी डी इसको लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और देखिए, अब जो आपका tan 30 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू बी सी। आपको कुछ दिया नहीं है, बी सी आप लोगों को यहाँ निकालना है, बाई बी डी आप लोगों का क्या दिया है, 8 मीटर। ओके, अब चलिए, अब नीचे देखिए, अब क्या कीजिए, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो बी सी में √3 से करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले √3 बी सी हो जाएगा इक्वल टू 8 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका ऊपर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे जो आपका √3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, अगर इक्वल टू का बाद भेजेंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों का बी सी का वैल्यू आ जाएगा 8/√3। तो आप लोगों ने बी सी तो निकाल लिया 8/√3। अब चलिए, अब फिर आगे चलिए, अब हमें क्या करना होगा, ये सी डी का वैल्यू निकालना होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग सी डी निकालने के लिए कैसे, आप लोगों को सामने बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस, यानी अगर आप लोग बी बाई एच निकाल लें तो आप लोग निकाल सकते हैं। और बी बाई एच किस में आता है, तो आप लोगों का कॉस में आता है। तो कॉस यहाँ 30 डिग्री हम लोग निकालेंगे तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा यहाँ सी डी, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा बी डी। सॉरी, एक बार और, ये देखिए कॉस, कॉस हमारा क्या होता है, पंडित बटी प्लस आर यानी बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच कॉस तो निकालेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस होता है इसका फॉर्मूला, मैंने गलत बता दिया था। तो बेस, तो बेस आप लोगों का क्या है, बेस है आप लोगों का बी डी यानी 8 मीटर। और आपका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आप लोगों को निकालना है तो हाइपोटेनस सी डी। ओके, अब जो होगा कॉस 30 डिग्री होता है वह √3/2 होता है इसका वैल्यू इक्वल टू। अब देखिए, जो आपका बी डी है, ये जो आपका बी डी है यह कितना है, आप लोगों का 8 मीटर है, बाई जो आपका ये सी डी है ये आप लोगों को नहीं दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए, जो आपका √3 से जब सी डी में करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा सी डी √3। ओके, या फिर √3 इंटू सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं। और 8 टू जो हम लोग का हो जाएगा 16। ओके, अब चलिए, अब देखिए सी डी को मैंने आगे पीछे रखी हुई है, तो सी डी इक्वल टू आपको यहाँ 16 था, और ये जो आपका √3 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के बाद चलेगा और ये डिवाइड में चेंज होएगा तो 16/√3। ओके, और चलिए, अब देखिए आगे, अब हमें क्या बताना है, आप लोगों को यहाँ सी डी का मिल गया वैल्यू और आप लोगों को यहाँ बी सी का वैल्यू मिल गया। अब अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा जो आपका पेड़ का हाइट है वह कितना था। तो देखिए, हाइट ऑफ ट्री हमारा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी और ये हम लोग का हो जाएगा सी डी। ओके, बी सी और ये हम लोग का हो जाएगा सी डी। ओके, तो देखिए, जो आपका बी सी है यह कितना है, 8/√3 प्लस जो आपका सी डी है यह कितना है, 16/√3, 16/√3। ओके,
अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप लोग का हो जाएगा √3। ओके, और 8 + 16 आप लोगों का क्या हो जाएगा 24, तो 24/√3। ओके, अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं, जो आपका इरेशनल नंबर होता है वह कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसको अब हम लोग चलिए रेशनलाइज करेंगे। तो आप लोग का हो जाएगा 24/√3, यहाँ पर नीचे √3 है तो √3 में ऊपर से भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो आप लोग का यहाँ पे जो है 24√3/3, तो 3 8 जो आप लोग को ये कट जाएगा 24√3, और तो आप लोगों को यहाँ हो जाएगा 8√3 जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका पेड़ का हाइट हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ओके, और चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को एक और मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. Okay, तो देखिए इसमें क्या करना होगा हमें। तो इसमें देखिए, इसमें एक लड़का है, जैसे ये एक फिगर बना है, ये एक लड़का है। ओके, और जो इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है कितनी, हमारी 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। ओके, और उसके बाद कह रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है यह बॉटम से टॉप पे बन रहा है ट्रांसमीटर। जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, जो इस लड़के के आँख से बन रहा है वह टॉप बिल्डिंग में बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का टॉप बिल्डिंग में बन रहा है, और जब ये लड़का थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान लीजिए कि यहाँ पे आके रुक गया, और फिर यहाँ से अगर ये टॉप पे देखे तो यहाँ पे उसका 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। ओके, और आपका ये जो है, ये आपका जो हाइट है यह आप लोगों को इसमें दिया है, तो ये कितना दिया है, तो ये आपका 20 मीटर दिया है। ओके, ये पूरा आपका ए से बी तक का हाइट दिया हुआ है। अब चलिए, अब आपको बताना है कि जो आपका लड़का है यह यहाँ से जब यहाँ तक गया तो उसने DF, यानी कि ये यहाँ से जब यहाँ तक गया तो उसने सॉरी, जो आपका DE, जैसे कि 30 डिग्री जब 60 डिग्री पे पहुंचा तो वह कितना डिस्टेंस कवर किए ये हमें बताना है। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये लड़का कितना है 1.5 मीटर टॉल लंबा है, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ दिख रहा है, यानी हाइट आपको पूरा 20 मीटर दिया है। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को यहाँ AF निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो जो आपका AF है, तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 20 मीटर, ये 30 मीटर दिया है। ओके, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। ओके, तो ये 30 बिल्डिंग में देख रहे हैं। ओके, अब चलिए, तो जो आपका AF है, अब देखिए जो आपका AF है ये कितना दिया है 30 मीटर दिया, और जो आपका लड़का है 1.5 मीटर का यह भी इसी में इंक्लूड है। अगर इसको हम लोग घटा दें तो आप लोगों को AF मालूम चल जाएगा। आपको अगर AB में से अगर आपको AF मालूम करना है तो ऐसे ही करेंगे, तो 1.5 = 28.5 मीटर। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया। अब AF जो आपका बिल्डिंग है इसका हाइट हो गया। ओके, अब चलिए, अब देखिए इंटलैंगर AEF। ओके, तो इसमें हम लोग का 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग का ये क्या हो जाएगा, हम लोग का P हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का B हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा हाइपोटेनस। तो आपको P यहाँ दिया है, आप लोग B निकाल सकते हैं। तो किस से, तो आप लोग tan से निकाल सकते हैं। tan में आपका P और B दोनों होता है, और ये कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री = AF, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा EF। ओके, AF/EF। अब जो अगर tan 60 डिग्री होता है वह कितना होता है, उसका वैल्यू √3 होता है। ओके, इक्वल टू आपका AF आप लोगों को यहाँ पे क्या है 28.5 मीटर, तो 28.5 मीटर बाई EF आप लोगों को नहीं मालूम है। ओके, अब क्या कीजिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो EF आपका यहाँ चला जाएगा, और √3 आपका √3 भी यहीं पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इक्वल टू, अब देखिए 28.5, अब यहाँ √3 क्यों है, तो ये जो आपका √3 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये तो आप समझ गए कि ये आपका 28.5 आ गया यहाँ पे। अब ये जो अगर √3 है ये यहाँ पे कैसे आया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इक्वल टू के पार मैंने भेजा तो डिवाइड में चेंज होकर ये यहाँ पे आ गया √3। ओके, ये आप लोगों को यहाँ EF मालूम चल गया। अब देखिए फिर से एक, अब हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, तो इंट्रायंगल ADE। ओके, तो इंट्रायंगल ADF आपका जो ये यहाँ पे भी आपका क्या दिया है, P दिया है, ये B दिया है, लेकिन कितना डिग्री का बन रहा है, tan 30 डिग्री का बन रहा है। तो tan 30 डिग्री आप लोग AF/DF लिख लीजिएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू आपका AF आप लोगों को निकाले हैं 28.5, और DF आप लोगों को नहीं मालूम है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का DF यहाँ पे हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर √3 × 28.5 आप लोगों का हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप लोगों को ये मालूम चल गया, ये मालूम चल गया। अब देखिए,
अब क्या बताना है कि जो लड़का है वह यहाँ मतलब कि वो यहाँ 30 डिग्री से जब 60 डिग्री हो गया तो वह कितना डिस्टेंस था। तो ये देखिए, अगर आप लोगों को डी ई बताना है, ये आप लोगों को क्या बताना, अगर आपको डी ई बताना है तो आप लोग ये डी एफ यानी पूरे डिस्टेंस में से अगर आप लोग ई एफ को घटा दें तो आप लोग को आ जाएगा। तो वही काम हम लोग को यहाँ करना है। तो डी ई अगर निकालना है तो डी एफ माइनस ई एफ, तो आपका अब देखिए तो 28.5 इंटू √3 बाई 1 इंटू 28.5 बाई √3, ये आप लोगों का डी एफ का वैल्यू आया था, ये आपका ई एफ का वैल्यू आया था। ओके, तो अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग का यहाँ पे √3। ओके, एलसीएम लेने के बाद अब आप लोग का ऊपर बच जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ओके, अब देखिए 28.5 को इंटू 3 से अगर करें तो आप लोग का हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अगर दिया हुआ है माइनस 28.5 बाई √3। ओके, अब देखिए अगर इसमें से इसको घटाए तो आप लोग का हो जाएगा 57 बाई √3। अब और एक चीज़ जानते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें कभी भी नहीं होना चाहिए रूट के अंडर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो नीचे को क्या दिया √3, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करें √3 बाई √3। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग हो जाएगा 57 इंटू √3 बाई √3 को 3 से मल्टीप्लाई करें √3 से तो आप लोग हो जाएगा 3। तो ये आप लोग यहाँ 90 बार में कटेगा तो आप लोग फाइनल आंसर हो जाएगा 19√3। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. Okay, तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड से क्या हुआ है कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ एक हाइट आपका यहाँ पे क्या दिया 20 मीटर, और ये आपका डीसी आपका एक है ट्रांसमिशन। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो ये बिल्डिंग से ऊपर यहाँ पे जो हाइट बन रहा है ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है, और ये जो आपका ट्रांसमिशन का सबसे ऊपर बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। तो अब हमें बताना है कि ये जो ट्रांसमिशन है सी डी इसका हाइट क्या होगा। ओके, एक आप लोगों को क्या है, एक बार मैं समझाता हूँ पूरी तरह। एक ग्राउंड है, यहाँ से एक आपका ये क्या है, ये देखिए ये आप लोगों को ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद ये क्या है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप बॉटम एंड टॉप, जो ट्रांसमिशन टावर है ये देखिए यहाँ बॉटम ये नीचे वाला, तो ये हम लोग बोल रहे हैं 45 डिग्री, जो ये टॉप है ये हम लोग का है 60 डिग्री। तो अब बताइए ये आपको बिल्डिंग का एक हाइट है 20 मीटर, ये जो आपका इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है सी डी इसका क्या होगा हाइट। ओके, तो अब चलिए इसको निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी पर इस छोटे वाले में हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ 45 डिग्री दिया है और सामने आपका क्या दिया है पी दिया है, यहाँ से बी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें पी और बी दोनों आता है। तो tan आपका यहाँ पे कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा बी सी बाई आपका ए बी, या फिर सी बी भी आप लोग लिख सकते हैं इक्वल टू। अब देखिए जो आपका tan 45 डिग्री होता है वह 1 के बराबर होता है इक्वल टू सी बी आपका कितना दिया है 20, और ए बी आप लोगों को निकालना है ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लोग का ए बी का वैल्यू मान जाएगा 20 मीटर। ओके, यानी ये भी आपका हो गया 20 मीटर। ओके, अब चलिए अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, अब इसमें हम लोग का क्या निकालना है 60 डिग्री यहाँ पे दिया, सामने इसमें भी पी है और बी है। तो देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा डी बी बाई ए बी। अब जो होगा डी बी है ये आप लोगों को मालूम नहीं है, तो डी बी हमें निकालना है, ए बी आप लोगों को मालूम जाएगा 20 मीटर। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग का होता है √3 होता है। ओके, तो √3 इक्वल टू बी डी बाई 20 आप लोगों को यहाँ वैल्यू हो जाएगा। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू √3 करें तो आप लोग हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू आपका बी डी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना होता है हमें कि अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमें पहले कह रहा है, तो अब देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर फिक्स एट 20 मीटर का हाई बिल्डिंग है जिससे 45 डिग्री और 60 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। अब बताइए कि जो हाइट होगा टावर का वह क्या होगा। तो अब चलिए अब देखिए हाइट इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो आपका टावर है यही तो आपका हाइट निकालना है, यानी ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, यानी सी डी का हाइट क्या होगा। तो सी डी का हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको सी डी निकालना है तो आप लोगों को बी डी में से अगर बी सी माइनस करेंगे तो आप लोगों को सी डी मिल जाएगा। तो वही देखिए वही यहाँ पे मैंने क्या किया है सी डी इक्वल टू बी डी माइनस सी बी। ओके, तो अब देखिए आपका सी डी बी डी का वैल्यू क्या है 20 √3 है, तो 20 √3 माइनस सी बी आप लोगों को यहाँ तो अपना खुद ही मालूम है कितना है 20 मीटर है, तो 20 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये 20 है तो क्यों ना इसको माइनस किया जाए, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे करें तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये नंबर माइनस में है तो हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे, तो आप लोग 20 यहाँ पे भी है 20 यहाँ पे भी है, तो मैंने 20 कॉमन लिया। तो अब देखिए यहाँ पे बच जाएगा √3 और यहाँ से पूरा 20 हट गया है, तो अब यहाँ पे बच जाएगा -1। ओके, और इनटू आपको जो यूनिट है वो किस में दिया है मीटर में दिया है,
तो फाइनल आंसर आप लोग का हो जाएगा 20, आपका ब्रैकेट में √3 -1 और फिर आपका मीटर, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया हो। उम्मीद करता हूँ आज का वो वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।